नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड थॉट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते। हम मन को समझने की कोशिश करते हैं, उस मन को जो हर दुख, हर भय, हर संघर्ष की जड़ है। और आज का प्रश्न बहुत गहरा है। क्या इंसान कभी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा करते थे, फ्रीडम इज नॉट एट द एंड, फ्रीडम इज एट द बिगिनिंग। लेकिन क्या हमारा मन फ्री है? सोचिए, सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं। कल क्या हुआ था? कल क्या होगा? किसने क्या कहा? मुझे क्या बनना है? मन लगातार चलता रहता है। और शायद आपने कभी नोटिस किया हो, मन सबसे ज्यादा तब भागता है जब वह अकेला होता है। जब कमरे में शांति होती है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब भीतर एक बेचैनी उठती है और हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं से डरते हैं। हाँ, मनुष्य पूरी दुनिया से नहीं, स्वयं से डरता है। इसलिए वह हमेशा एस्केप खोजता है। कोई रिलीजन में भागता है, कोई रिलेशनशिप में, कोई सक्सेस में और कोई स्पिरिचुअलिटी में भी। लेकिन एस्केप चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह एस्केप ही रहता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, ट्रूथ कैन नेवर बी फाउंड थ्रू एस्केप। लेकिन हम सच का सामना करना नहीं चाहते, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच यह है, हम भीतर से खाली हैं और इसी एम्प्टीनेस को भरने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। कभी पैसा इकट्ठा करते हैं, कभी फॉलोअर्स, कभी लोगों का प्यार, लेकिन भीतर का खालीपन फिर भी रहता है। क्या आपने देखा है, जिस इंसान के पास सब कुछ है वह भी बेचैन है? क्यों? क्योंकि इनर एम्प्टीनेस आउटर सक्सेस से नहीं भरती। लेकिन सोसाइटी ने हमें यही सिखाया, कुछ बनो, सक्सेसफुल बनो, सबसे आगे निकलो। और इसी कंपैरिजन में पूरी जिंदगी बीत जाती है। स्कूल में कंपैरिजन, करियर में कंपैरिजन, सोशल मीडिया में कंपैरिजन, और फिर हम पूछते हैं, मैं एंग्शियस क्यों हूं? कंपैरिजन पॉइजन है। जिस क्षण आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं, उसी क्षण आपने अपनी नेचुरल ब्यूटी खो दी। एक फूल कभी दूसरे फूल से कंपेयर नहीं करता, सूरज कभी चांद जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इंसान, वह हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता है। और यही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ देयर मस्ट बी नो कंपैरिजन। लेकिन बिना कंपैरिजन के जीना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हमारी पूरी आइडेंटिटी कंपैरिजन पर बनी है। अगर आपसे आपकी अचीवमेंट्स छीन ली जाए, आपका नाम छीन लिया जाए, आपकी मेमोरीज छीन ली जाए, तो क्या बचेगा? क्या आपने कभी यह प्रश्न पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? लेकिन मन इस प्रश्न से डरता है, क्योंकि अगर वह सच में खुद को देखने लगे तो उसकी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज टूटने लगेंगी। और मन टूटना नहीं चाहता, इसलिए वह बिलीव्स पकड़ लेता है। कोई कहता है, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। लेकिन ये सब लेबल्स हैं, और लेबल कभी ट्रूथ नहीं होता। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, द वर्ड इज नॉट द थिंग। प्रेम शब्द प्रेम नहीं है, भगवान शब्द भगवान नहीं है, लेकिन हम शब्दों में जीते हैं, रियलिटी में नहीं। अगर कोई आपको इंसल्ट करे तो तुरंत रिएक्शन आता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बारे में एक इमेज बना रखी है, और जब कोई उस इमेज को चोट पहुंचाता है तो पेन होता है। लेकिन क्या आपने कभी बिना इमेज के जीना सीखा? अगर आपके भीतर कोई इमेज ही ना हो तो क्या इंसल्ट संभव है? सोचिए, हम हर रिलेशनशिप में इमेजेस लेकर चलते हैं। पति की इमेज, पत्नी की इमेज, दोस्त की इमेज, और फिर उन्हीं इमेजेस से बात करते हैं। इसलिए रिलेशनशिप्स धीरे धीरे डेड हो जाते हैं, क्योंकि दो इंसान कभी सीधे मिलते ही नहीं। उनके बीच हमेशा मेमोरीज खड़ी रहती हैं, और जहां मेमोरी डोमिनेट करती है वहां लव नहीं हो सकता। लव फ्रेश होता है, लिविंग होता है, लेकिन हमारा प्रेम अटैचमेंट बन जाता है। हम कहते हैं, तुम सिर्फ मेरे हो, और इसी पोजेशन से फियर पैदा होता है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लोनलीनेस। लेकिन जहां फियर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। तो क्या मन फियर से मुक्त हो सकता है? इस प्रश्न को बहुत गहराई से समझिए। हम यूजुअली फियर से भागते हैं। कोई एंटरटेनमेंट में भागता है, कोई प्रेयर में, कोई ड्रिंकिंग में, कोई मोटिवेशन में। लेकिन भागने से फियर खत्म नहीं होता, वह भीतर छिपा रहता है और फिर किसी दिन अचानक बाहर आ जाता है। तो क्या करें? सिर्फ ऑब्जर्व करें, बिना जजमेंट के। अगर फियर है तो उसे पूरी तरह महसूस कीजिए, उससे भागिए मत,
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ओनली कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस से नहीं। अगर आप फियर को एनालाइज करेंगे तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे साइलेंटली देखें तो धीरे धीरे ऑब्जर्वर और फियर के बीच की दूरी खत्म होने लगती है, और तब शायद पहली बार आप समझेंगे ऑब्जर्वर ही फियर है, यानी थिंकर अलग नहीं है थॉट से। यह रियलाइजेशन बहुत गहरी रेवोल्यूशन लाता है, बिना एफर्ट की रेवोल्यूशन, और उसी अंडरस्टैंडिंग से माइंड नेचुरली क्वाइट होने लगता है। लेकिन साइलेंस फोर्स करने से नहीं आता। अगर आप साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे तो वह आर्टिफिशियल होगा। रियल साइलेंस तब आता है जब कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाए, और कॉन्फ्लिक्ट तब समाप्त होता है जब मन कंपैरिजन, फियर और अटैचमेंट को पूरी तरह समझ ले। उस साइलेंस में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी जन्म लेता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो किताबों से नहीं आती, जो किसी गुरु की प्रॉपर्टी नहीं, जो किसी रिलीजन की देन नहीं, और शायद उसी इंटेलिजेंस को लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ट्रुथ, गॉड, रियलिटी, लव। लेकिन नाम महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है क्या आपका मन शांत है, क्या आपका मन फ्री है, क्योंकि सिर्फ फ्री माइंड ही सत्य को जान सकता है। अगर यह वॉइस ओवर आपको पसंद आया हो, अगर आप ऐसे ही डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अगला डिस्कशन किस टॉपिक पर चाहिए, और जुड़िए बिहाइंड थॉट के साथ, जहां हम विचारों से परे जाकर स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।